गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम हम लोग 6.6 में डिस्कस किए थे और उसमें सवाल जितना भी दिया हुआ था वो सूत्र पे बेस्ड था और उसमें हम लोग दो ही प्रकार का सूत्र का प्रयोग किए थे। एक सूत्र था x प्लस ए और x प्लस बी और दूसरा सूत्र हम लोग a प्लस बी या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर पर बात की और शायद इसके अलावा और एक सूत्र उसमें आया होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस 3 सूत्र में ही पूरा चैप्टर कंप्लीट था और उसमें बताए थे क्या कि अगर तुमको सवाल में ये पता चल जाए कि कौन सा सूत्र लागू होगा तब तो सवाल आसानी से बनेगा। और यही चीज़ समझ में ना आए तो शायद सवाल सही से नहीं बनेगा, क्योंकि यही चीज़ मेन था उसमें कि तुमको सूत्र को पहचानना था। अब 6.7 में देखो, यहाँ पर टोटल सवाल 18 सवाल दिया होगा। अब इस 18 सवाल को भी हम लोग को सूत्र के माध्यम से ही बनाना होगा। मतलब इसमें भी टोटल सवाल को सूत्र में ही ये बैठा दिया है और पूछ रहा क्या कि इसमें कौन सा स्थान पे कौन सा सूत्र आएगा और क्या नहीं आएगा, इसको देखना है। तो देखो, पहला नंबर में सवाल यहाँ पे टोटल 10 सवाल दे दिया और 10 सवाल में रिक्त स्थान दिया है। अब रिक्त स्थान को भरना है तो लेकिन ये सूत्र के अनुसार ये रिक्त स्थान दिया है। कहने का मतलब कि ये सूत्र लिख दिया और रिक्त स्थान में उसी सूत्र को भरना है। तो बराबर में देखो ए स्क्वायर तो होगा यहाँ पे प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया है। तो हम लोग को पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दे दिया तो बच गया बराबर जो खाली जगह है इसमें बच गया 2ab। तो मतलब इस चीज़ को यहाँ पे भरना होगा। तो यही हो गया आंसर हम लोग का, क्योंकि हम लोग को सूत्र पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस जगह पे 2ab आएगा। उसी प्रकार से इसका 2 नंबर, तो मतलब इसमें सारा सवाल उसी प्रकार से बैठाना होगा जैसे यहाँ पे सवाल में दिया हुआ। मतलब कि ये सूत्र दे दिया और इस सूत्र में सिर्फ बैठा देना हम लोग को। जैसे इसमें देखो आएगा कोई एक सवाल, जैसे इसका 3 नंबर सवाल देखो, ऐसे तो इसमें 10 सवाल दिया है। अब इसमें देखो पहले खाली छोड़ दिया, फिर प्लस का 3y का होल स्क्वायर। अब बराबर में देखो क्या लिख रहा है, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो ये जो पॉइंट आता है ना, ये गुना का चिन्ह होता है, ये पॉइंट नहीं पढ़ना है यहाँ पे, इसको ये गुना है। और प्लस का बी स्क्वायर, तब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे तो b का मान दे दिया है लेकिन a का मान नहीं दिया, तो a कितना है यहाँ पे 2x। तो बस इस खाली यहाँ पे आ गया 2x। तो इसी प्रकार से सारा सवाल को दिमाग लगा के यहाँ पे भरना होगा। तो कहने का मतलब हुआ यहाँ पे कि इस चैप्टर में भी जितना सवाल आएगा वो सारा सवाल सूत्र पे ही बनेगा। 1 नंबर में तो ये रिक्त स्थान था, जो सूत्र याद किया उसी को यहाँ पे भरना होगा। अब देखो असल सवाल दिया है 2 नंबर से, यहाँ से सवाल को बनाना होगा। अब इसमें बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित को सूत्र द्वारा गुना करें। तो किसके माध्यम से गुना करना है, सूत्र के माध्यम से, क्योंकि हम लोग गुना ऐसे भी कर सकते हैं, चर का गुना चर के साथ हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको सूत्र के माध्यम से बनाना। तो देखो 2 नंबर में भी बहुत सारा सवाल दे दिया, ये 8 सवाल दिया है। तो 1 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। इसमें a प्लस 2 और फिर दूसरा ब्रैकेट में दे दिया a माइनस 2। अब देखो यहाँ पे सवाल, ये सवाल में बता ही दिया पहले ही क्या, इसको हम लोग को बनाना होगा सूत्र के माध्यम से। तो इसको अगर सूत्र के माध्यम से बनाने जाए तो सूत्र हम लोग के पास है इसके लिए, लेकिन देखो अगर ये सूत्र के माध्यम से नहीं बोलता तो हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, a का गुना a के साथ, फिर a का गुना 2 के साथ, 2 का गुना a के साथ, 2 का गुना 2 के साथ, तो निकल जाता है इनसे। लेकिन सवाल में ये पहले ही बता दिया ये कि आप इसे सूत्र के माध्यम से बनाइए। तो जो भी सूत्र हम लोग रटे हैं उसी के माध्यम से हम लोग इसको बनाएंगे। तब इसमें ध्यान दोगे। अब इसमें सूत्र आएगा क्या, तो याद करो कि सूत्र में बोले थे क्या कि सूत्र दोनों प्रकार से लागू होगा। मतलब कि अगर सूत्र में इधर चीज़ दिया हुआ तो इधर हम लोग ले सकते हैं, या फिर इधर है तो इधर ले सकते हैं। कहने का मतलब कि जैसे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके लिए सूत्र हम लोग पढ़े क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस सूत्र को हम लोग पढ़े हैं। अब देखो यही सूत्र पे ये सवाल बैठा हुआ। अब इस सवाल में ये वाला भाग दिया हुआ, ये a है, ये b है, ये a है और ये b है। तो मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सवाल में ये वाला भाग दिया हुआ, हम लोग को ये वाला भाग लाना है। तो कभी सवाल में इधर वाला भाग देगा, इधर वाला को पुराना होगा। अब सवाल में इधर का भाग दिया तो इधर लाना होगा। मतलब सूत्र को हम लोग दोनों तरीक़ा से लागू कर सकते हैं। इधर देगा तो इधर पुराना, इधर देगा तो इधर पूरा देना। तो अब देखो सूत्र को पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग सूत्र क्या जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब सवाल में ये वाला चीज़ दे दिया, इसको पहले लिख लेते हैं। तो अगर इसको पहले लिख लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बैठा दे इसमें, देखो ए प्लस बी मतलब ए प्लस 2, ए माइनस बी मतलब ए माइनस 2 बराबर ए स्क्वायर। तो ए के यहाँ पर ए ही है तो इसका स्क्वायर, माइनस बी के यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर। अब इसी को हल करते हैं हम लोग, ए स्क्वायर माइनस 2 दूना 4, ये हो गया आंसर। तो कहने का मतलब कि सूत्र दोनों तरीक़ा से दे सकते हैं। और सबसे बड़ा बात क्या है कि सूत्र को पहचानना होगा, मतलब सवाल किस सूत्र पे बैठा हुआ है इस चीज़ को पहचानना होगा। तो देखो यहाँ पे 2 नंबर में टोटल सवाल ये दे दिया, यहाँ पे 8 सवाल, 8 सवाल इसी प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। पहले इसको उतारो, इसमें से किसी और एक सवाल को देखते हैं हम लोग। ध्यान देना इस सवाल पे, ये 2 का 8 नंबर सवाल है। अब देखो इसमें भी सूत्र का ही प्रयोग है, लेकिन लग रहा है कि सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन है कुछ नहीं। अब इस वाले स्क्वायर को पहले भूल ही जाओ कि इसमें स्क्वायर है ही नहीं। तो अगर इसमें स्क्वायर नहीं है तो 2x प्लस 1/y, 2x माइनस 1/y। कहने का मतलब कि ये हो गया a, ये हो गया b, उसी प्रकार से ये वाला हो गया a और ये हो गया b। तो फिर से आगे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। स्क्वायर है तो ये पहले से है, इसके साथ हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते। तो ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मतलब कि फिर से सूत्र वही आ गया हम लोग के पास, सूत्र से अब फिर से उसी चीज़ को लिखेंगे यहाँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही सूत्र का प्रयोग वहाँ पर, क्योंकि इसी में आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ए के स्थान पे 2x का स्क्वायर है, लिख दिया यहाँ पे, प्लस बी के स्थान पे 1/y का स्क्वायर है तो लिख दिया यहाँ पे, इंटू फिर ए के स्थान पे 2x स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर, ये बी के स्थान पे बराबर ए स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ये वाला जो स्क्वायर है ना ये पहले से है, इसीलिए इसके साथ हम लोग कुछ नहीं किए। जो सूत्र का स्क्वायर है ये ब्रैकेट के बाहर आ गया, मतलब पूरा पे स्क्वायर होगा ये। उसी प्रकार से माइनस बी स्क्वायर मतलब 1/y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये पूरा b है तो पूरा b के ऊपर स्क्वायर आएगा। अब हल करते हैं इसको, देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x स्क्वायर पहले से और 2 स्क्वायर आ गया 2 बार, तो मतलब ये 4 हो गया टोटल, माइनस 1 का स्क्वायर करो तो 1 ही रहेगा, बटे y पे घात 2 है तो फिर इसका स्क्वायर कर देंगे तो फिर y पे घात आ जाएगा 4। तो फाइनली ये आ गया आंसर। कहने का मतलब कि सवाल बहुत आसान है, लेकिन दिमाग बहुत ज़्यादा चलाना होगा सारा सवाल। तो आई होप कि इसमें जितना सवाल है ना अब बना सकते हो। टोटल 8 सवाल है, 8 सवाल बन जाएगा इसमें। अब आ जाते हैं हम लोग 3 नंबर में। अब 3 नंबर में भी सूत्र का ही प्रयोग होगा। अब इसमें बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित को गुना के रूप में लिखें, मतलब ये सवाल गुना के रूप में लिखा हुआ है नहीं, सूत्र का प्रयोग करके इसको गुना के रूप में लाना होगा। अब देखो पहला सवाल लिख रहा है क्या 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब फिर सवाल है कि ये सूत्र क्या आएगा इसमें, तो बस यही चीज़ तो मेन है, इसी चीज़ को तो पहचानना होगा हम लोग। अब इसमें कोई ना कोई सूत्र आएगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि सूत्र क्या आएगा। लेकिन देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही वाला सूत्र बन रहा है यहाँ पे। ये जो सूत्र है ये तो पहले सवाल को इधर से दिया था, ये वाला पुराना था, अब इसमें उल्टा कर दिया। अब सवाल इधर से दे दिया, अब इधर पुराना। तो सबसे पहले देखो इस 4 को पहले स्क्वायर में लेके जाओ होल स्क्वायर में, क्योंकि इसको पूरा ए स्क्वायर करना है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ एक्स पे स्क्वायर है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 2x का होल स्क्वायर। देखो 2 दूना 4x स्क्वायर फिर से पूरी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वाई स्क्वायर अकेला है तो ये ठीक ही है। तो अब देखो ये बन गया ए स्क्वायर, ये बन गया बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर लगा सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पहले ही बता दिए क्या कि सवाल को दोनों तरीक़ा से देगा। सवाल को कभी इधर से देगा इधर लाना, इधर से देगा तो इधर लाना। तो अभी तक हम लोग 2 नंबर में जितना सवाल पढ़े वो सवाल को इधर से दिया था, हम लोग इधर पूरा है। अब 3 नंबर में सवाल क्या दे रहा है कि सवाल को इधर से दे रहा है, अब ये वाला चीज़ को लाना होगा। तो अब देखो यहाँ पे सूत्र से क्या बनता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कि 2x का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए प्लस बी मतलब ए के स्थान पे 2x, बी के स्थान पर y इंटू ए के स्थान पे 2x माइनस बी के स्थान पे y। तो बस यही हो गया आंसर। इसी प्रकार से सारा सवाल बनेगा इसका। तो 3 नंबर में भी बहुत सारा सवाल दे दिया है, टोटल 6 सवाल है, सारा सवाल को ऐसे ही बनाना।
पहले यहाँ तक उतारो। 6 नंबर में 3 नंबर में और कोई एक सवाल को हम लोग देखेंगे। उतारो जल्दी यहाँ। अब 3 नंबर का और एक सवाल देखते हैं हम लोग। 3 में देखना 6 नंबर सवाल। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, 169 x पे घात 4 माइनस 64 m स्क्वायर। अब सवाल यहाँ पे ध्यान देना। अब ये सवाल को बनाना होगा हम लोग को। अब ध्यान देना, यहाँ पर भी सवाल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ही है, लेकिन घात देखो ये 4 दे दिया, जबकि इसमें घात 2 ही है। तो देखो इसको पूरा बनाना है a स्क्वायर और इसको बनाना है बी स्क्वायर। अभी देखो ये तो a स्क्वायर के फॉर्म में है ही नहीं, लेकिन इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखो 13 का स्क्वायर 169 हो जाता है और x पे घात 2 का फिर स्क्वायर कर देते हैं। तो देखो x पे घात 2 का स्क्वायर जैसे आया है यहाँ पर, तो 2 दूना 4 तो फिर से पुर जाएगा। या फिर इसको हम लोग डायरेक्ट देखो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तो इसको समझने में और आसानी होगा। डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया क्या, देखो ये 169 13 का स्क्वायर है, 169 13 का स्क्वायर, तो 169 तो पुर ही गया। अब x पे घात पहले से 2 और ये 2 जाकर कितना पुर जाएगा, 4 पुर गया। तो यही चीज़ पुर गया ना, ये पूरा चीज़ यही है। तब ये देखो ये बन गया पूरा a स्क्वायर। तो ये पहले इनडायरेक्ट रूप में था, इसको इस प्रकार से लेके आए हम लोग ताकि a स्क्वायर पुर जाए, तब ये पूरा बन गया a स्क्वायर। अब उसी प्रकार से इसमें वही बात होगा। तो 8m का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें 64 8 का वर्ग था, तो 8 64 पुर गया, और m का स्क्वायर m स्क्वायर आ गया, तो मतलब ये बन गया बी स्क्वायर। तो आगे वही फॉर्मेट फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इस रूप को खोज के लाना है। अब जैसे आ जाए सवाल में तो हम लोग इस प्रकार से ला सकते हैं इसे। अब यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, सूत्र से। सवाल पहले से इनडायरेक्ट में था, अब इसको हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा हल किया, तब नज़र आ रहा है कि इसमें सूत्र बैठेगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाता है क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसमें बैठा सकते हैं हम लोग a स्क्वायर के यहाँ पे 13x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b के यहाँ पर 8m का होल स्क्वायर बराबर। अब बराबर में ध्यान देना है, यहाँ पे a के स्थान पे आ जाएगा 13x स्क्वायर प्लस, देखो ये वाला स्क्वायर पहले से। अब यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना कि सूत्र में ये स्क्वायर कहाँ से आ गया, क्योंकि सूत्र में तो स्क्वायर है ही नहीं, लेकिन ये वाला स्क्वायर इसके पास पहले से। हम लोग इस वाले स्क्वायर का काम कर रहे हैं, क्योंकि यही सवाल यही सूत्र पे बैठा हुआ है। ये तो सूत्र पे है ही नहीं, ये सवाल के अंदर है, तो वैसे ही रह गया। और b के स्थान पे 8m। अब फिर a माइनस बी मतलब 13x स्क्वायर और माइनस का 8m। तो फाइनली ये रिजल्ट आता है। तो आई होप कि इसमें जितना सवाल होगा ना, अब आसानी से बना सकते हो। तो 3 नंबर में टोटल 6 सवाल है, 6 सवाल का यही रूप रहेगा। तो यहाँ तक उतारो, फिर आगे देखो। अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर सवाल में। अब ध्यान देना इस सवाल में, इसमें बोल रहा गया कि सर्वसामिका का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित वर्गों को ज्ञात कीजिए। सर्वसामिका मतलब सूत्र का प्रयोग करना, सीधा सा बात। तो अब इसमें डायरेक्ट सूत्र तुमको नज़र आएगा, क्योंकि अभी तक जो सवाल पढ़े ना उसमें डायरेक्ट सूत्र नज़र नहीं आ रहा था। अब इसमें देखो डायरेक्ट सूत्र नज़र आ रहा है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सूत्र से, सूत्र हम लोग को पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलो इसी में बैठेगा ये। a के स्थान पे b है और b के स्थान पे 7 है, इसी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2a, a के स्थान पे b के स्थान पर 7। अब इसको हल करते हैं हम लोग। b स्क्वायर 49 माइनस 7 दूना 14b, बस हो गया आंसर। ये सूत्र पे बैठा सवाल, आंसर अपने आप आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 4 नंबर में टोटल सवाल 4 ही सवाल दिया है, चारों सवाल को ऐसे ही बनाना पड़ेगा हम लोग को। देखो इसका 3 नंबर सवाल भी देख लेते हैं, यहाँ पे नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे फिर। देखो सवाल लिख रहा है क्या कि 6x स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर। अब फिर यही देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सूत्र से फिर यही आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी में बैठेगा ये। a के स्थान पर 6x स्क्वायर है, b के स्थान पे 5y, इसी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब ध्यान देना यहाँ पे a स्क्वायर ये पूरा सा है, तो पूरा पे स्क्वायर आ गया
माइनस प्लस बी स्क्वायर पूरा का स्क्वायर, ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 का स्क्वायर कर दिया फिर वाई का, ऐसा नहीं, माइनस 2a के स्थान पे 6x स्क्वायर, बी के स्थान पर 5y। अब इसको हल कर लेते हैं हम लोग, 6 6 के 36। अब देखो यहाँ पे x पे स्क्वायर पहले से और ये बाहर में 2 बार है तो टोटल इसके ऊपर आ गया घात 4 प्लस, अब देखो 25 25 वाई स्क्वायर, वाई पे कोई स्क्वायर पहले से था ही नहीं, बस सूत्र वाला ही आगे बैठ गया, माइनस 6 दूना 12 12 पंचे 60 एक्स स्क्वायर वाई। अब यहाँ पे ये नहीं सोचना कि ये स्क्वायर आया कहाँ से, ये स्क्वायर पहले से ही सवाल में था इसलिए ये स्क्वायर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। जो सूत्र का स्क्वायर था जहाँ जहाँ था वहाँ पे हम लोग इस काम को कर चुके हैं, तो ये हो गया आंसर। तो आई होप कि 4 नंबर का भी सारा सवाल बनेगा। इसमें टोटल 4 ही सवाल दिया है तो चारों सवाल का हम लोग बना सकते हैं। यहाँ तक उतारो फिर आगे का सवाल देखते हैं हम लोग। अब ध्यान देना आगे का सवाल में। अब 5 नंबर से सवाल में भी वही कहानी है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर पर ही सवाल बैठा हुआ है। जैसे देखो इसका पहला नंबर सवाल लिख रहा है क्या कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसी का दे दिया होल स्क्वायर। अब फिर वही बात है सूत्र से a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो अंदर वाला जो स्क्वायर है उसके साथ कुछ नहीं करना है, वो पहले से सवाल में, लेकिन ये वाला स्क्वायर को जैसे हम लोग देख लिए तो ये समझ में आ गया क्या कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में बैठा हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a के स्थान पर a लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है, b के स्थान पर b लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है और इसी का होल स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर नहीं रहता तब तो सवाल बनता a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला में, लेकिन ये वाला स्क्वायर देने के बाद अब ये सवाल आ गया कि इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर में। इस बात को याद रखें। तो अब देखो a स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर, देखो ये वाला स्क्वायर पहले से है इसीलिए अपने यहाँ पे रहा, हम लोग इस वाले स्क्वायर का काम कर रहे हैं तो सूत्र के अनुसार इसके ऊपर स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। अब देखो ये वाला जो स्क्वायर है इसके कारण आया क्योंकि अंदर में पहले से स्क्वायर है इसीलिए ये वाला स्क्वायर पहले से आएगा, इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा। अब इसको हल कर देते हैं हम लोग। a पे घात हो गया 4 प्लस b पे घात भी 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया आंसर हमारा। तो एकदम ईजी सब सवाल दिया है इसमें। तो इसमें और एक सवाल देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। इसमें देखो सवाल नंबर जो 3 नंबर सवाल, इसको देखते हैं। 3 नंबर सवाल लिख रहा है ये क्या कि 4m प्लस 5n का होल स्क्वायर, फिर प्लस में दे दिया 5m माइनस 4n का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे दो सूत्र एक साथ आ रहा है, एक बार आ रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक बार आ रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो इतना बार जब सूत्र को लिख दिया ना तो अब आगे सूत्र को लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। देखो यहाँ पर ये लिखने का मकसद क्या था कि तुमको सूत्र याद हो जाए बार बार लिखने से, इसीलिए अब सवाल अगर आगे बनाओगे तो तुम सूत्र को लिखो या फिर ना लिखो फर्क कुछ नहीं पड़ता, सिर्फ इतना याद रखो कि सवाल में कौन सा सूत्र आएगा। अब तुम डायरेक्ट सवाल को बना सकते हो, ठीक है, या तो तुम सूत्र को लिख के बनाओ जैसे यहाँ पे बना रहे थे, या फिर डायरेक्ट बनाओ, बात बराबर है। मकसद क्या था कि सूत्र को याद करना, इसीलिए बार बार हम लोग सूत्र को लिखते थे। सूत्र से सारा सवाल हम लोग इसी प्रकार से लिखे। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab। अब देखो यहाँ तक तो सिर्फ इसी के लिए आया है, इसी के लिए, यहाँ तक सवाल इसी के लिए आया है। अब देखो प्लस के बाद फिर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ प्लस दे देंगे, थोड़ा सा बड़ा करके देंगे इसके तुलना में। उसके बाद देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फिर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। यहाँ पर n है, इस जगह पर n है। तो देखो यहाँ तक जो सूत्र हम लोग बैठा है इसके अनुसार, और यहाँ से लेकर यहाँ तो बैठा है इसके अनुसार, मतलब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अब इसको हल करते हैं। देखो 4 चौके 16m स्क्वायर प्लस 5 25n स्क्वायर प्लस 2 चौके 8 8 5 40mn प्लस 5 25m स्क्वायर प्लस 4 चौके 16n स्क्वायर माइनस 5 गुना 10 और 10 गुना 4, तो ये भी हो गया 40mn। अब इसमें जो कटेगा उसको कटा रहे हैं, ध्यान दें।
एक जाति का देख लो पहले, एक जाति का आपस में जुटेगा या फिर घटेगा, ये हम लोग तो पहले ही पढ़ चुके हैं 6.1 6.2 में इस चीज़ का चर्चा हो चुका है। तो देखो एम स्क्वायर एक जाति का, दोनों प्लस में तो दोनों जुड़ जाएगा, तो 6 5 11 2 1 3 1 4 एम स्क्वायर। एन स्क्वायर एक जाति का, यहाँ पे 25 वहाँ पे 16, तो हो गया यहाँ पर भी 41 एन स्क्वायर। उसके बाद देखो एम एन दोनों प्लस माइनस में सेम चीज़ है, तो ये कट गया, दोनों बराबर है, तो आंसर हम लोग का यही है। कहने का मतलब कि सवाल बहुत इजी है, सिर्फ तुम्हारा जो कैलकुलेशन का जो पार्ट होता है ना सूत्र में बैठाने के बाद, और वो सही हो जाए तो एक भी सवाल गलत होने का चांस ही नहीं है। सवाल को यहाँ तक उतारो, फिर आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे ध्यान देना, 6 नंबर में सवाल दे दिया, यहाँ पर टोटल 4 सवाल दिया है। अब इस सवाल में देखो, ये भी सूत्र में ही सवाल बैठा हुआ, लेकिन सवाल में लिखा गया कि ये देखो, ये हो गया बायां साइड और ये हो गया दायां साइड। अब सवाल में बोला गया कि ये जो बायां साइड वाला है ना, ये दायां साइड के बराबर है, या फिर ये दायां साइड वाला बायां साइड के बराबर है, मतलब दोनों तरफ बराबर दिखाना होगा। इसीलिए इसका आंसर किताब में तुम्हारा होगा भी नहीं, क्योंकि आंसर यही है कि इतना बराबर आप इतना दिखाइए, फिर इतना बराबर इतना दिखाइए। कहने का मतलब कि 3 गुना 6 गुना 5 और 15 गुना 2 दोनों बराबर आप दिखाइए। बात तो वही पूरा कि दोनों साइड बराबर होगा। तो जब हम LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो बायां तरफ है, जब इसको हल करेंगे तो 6 5 36, उसी प्रकार से जब दाएं तरफ को साइड हल करेंगे, RHS जिसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, जब इधर हम लोग हल करेंगे तो इधर भी कितना आएगा 15 दूना 30, तो दोनों तरफ बराबर होगी। तो इसी चीज़ को दिखाना कि दोनों तरफ बराबर है। सवाल बस यही है, सवाल का मकसद यही कि इस प्रकार से आप दोनों तरफ बराबर दिखाइए। तो इसीलिए इसका आंसर नहीं, ये सिद्ध करने वाला सवाल है। तो जब भी एग्जाम में सिद्ध करने वाला सवाल दे तो बहुत आसान होता है, क्योंकि आंसर तुम्हारे सामने है। आंसर तुम सही गलत जो निकालो वही आंसर है, उतना ही तुमको निकालना होगा, इसलिए तुम इसको गलत नहीं कर सकते, एकदम सही आंसर निकालना होगा। तो देखो, दो तरफ सिद्ध करना होगा, तो सबसे पहले इधर लेके चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या कि फ्रॉम LHS मतलब होता है क्या, लेफ्ट हैंड साइड, ये बायां तरफ का बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बायां तरफ को लिख लेते हैं सवाल में, ये दे दिया बायां तरफ। अब बायां तरफ से दायां तरफ को दिखाना है। अब जैसे आ जाए तो ध्यान देना, a + b का होल स्क्वायर, तो सूत्र लगा देंगे a² + b² + 2ab 2ab। अब देखो ये पहले से है तो ये अपने यहाँ पे रहेगा, इसके साथ हम लोग कुछ नहीं किए। ये सूत्र पे सवाल बैठा तो इसको सूत्र में बैठा दिए। अब आगे हल करते हैं। देखो 3 3 9 x² प्लस 7 7 49 प्लस 2 3 6 6 7 42 x माइनस 84 x। अब देखो 9x² प्लस 49। अब यहाँ पे ध्यान देना, इससे ये घटेगा क्योंकि ये दोनों एक जाति का है, तो 42 में से 84 घट गया तो बच गया 42, और ये माइनस का बचेगा, ये माइनस का ही बचेगा क्योंकि देखो बड़ा वाला में माइनस है। अब देखो यहाँ तक तो सवाल आ गया। अब इसको भी हल करो या फिर इसी को ऐसा ही पुरा दो, दोनों तरीका हो सकता है कि इसी चीज़ को ऐसा हम लोग पुरा सकते हैं, या फिर इसको तुम इक्वेशन 1 मान के फिर इसको लेके हल करो, तब दोनों आपस में क्या आ जाएगा, बराबर। दोनों तरीका सही है। इसको हम लोग ना इक्वेशन 1 मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 यहाँ तक हम लोग निकाल लिए, तथा अब दूसरा देखो फ्रॉम RHS। अब RHS को लेके चलते हैं। RHS ऐसे भी सवाल को बना सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग इस चीज़ को पुरा सकते हैं। तो इतना ना करके सवाल आसान हो जाएगा क्या कि इसको इक्वेशन 1 नहीं मानते, हम लोग इसी चीज़ को ना इतना पुरा देते हैं। देखो कैसे पुरेगा, इसको ना फिर ऐसे ही लिख सकते हैं हम लोग 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि कहानी तो वही था। इस 49 को लिख सकते हैं 7 स्क्वायर, 7 7 49। अब यहाँ पे देखो a² + b², यहाँ पे तब क्या आना चाहिए था -2ab, यही चीज़ होना चाहिए था यहाँ पे, तो यही चीज़ है इसमें। देखो 2 a के यहाँ पर 3x लिख दो और b के यहाँ पे 7। अब देखो इसको हल करके 42 पुर जाएगा, 2 3 6 6 7 42 पुर गया यही चीज़, क्योंकि यहाँ तो नज़र आ रहा है ये a² है, ये b² है, और यहाँ पे तब क्या आना चाहिए था -2ab, लेकिन यहाँ पे 42x दे दिया, तो माइनस का 2ab कैसे आएगा, सूत्र का तो 2 लिख दिए, a के यहाँ पर 3x बैठा दिए, b के यहाँ पर 7 बैठा दिए, तो आ गया क्या 2ab आ गया। देखो इसको जब हल करेंगे तो यही चीज़ पूछ जाएगा, 2 3 6 6 7 42। तो देखो ये फाइनली बन गया a², ये बन गया b², और यहाँ पे बन गया 2ab। तो मतलब a² + b² माइनस 2ab बराबर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर। तो a के स्थान पे 3x है और b के स्थान पे 7 है, इसी का होल स्क्वायर। सिद्ध हो गया ये। अब देखो हम पहले से बता रहे हैं क्या इसमें
कि सूत्र को दोनों तरीका से दे सकता है। मतलब कि कभी अगर इधर से देगा तो इधर को लाना है, अगर इधर देगा तो इधर से लाना है। तो सबसे पहले इसको जब हल किया ना तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। इसके बाद सवाल को अब उल्टा तरीका से दे दिया। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में सवाल है, लेकिन a माइनस बी का होल स्क्वायर लाना है क्योंकि यही चीज़ है यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब इसको ध्यान से देखें हम लोग तो यहाँ पे 9x² को हम लोग 3x² लिख सकते हैं और 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, मतलब ये a² प्लस b²। अब कहने का अर्थ हो गया कि यहाँ तो या तो a माइनस 2ab या फिर प्लस 2ab होगा। तो माइनस है तो माइनस का 2ab आना चाहिए, लेकिन ये तो 42 लिख दिया। तो इसको हम लोग 42 पुराने के लिए तो क्या कर दिया, 2 मतलब 2ab लाए यहाँ पे, तो 2 इंटू 3x मतलब ये पूरा a है और इंटू में 7 ये b है। तो जब इसको हल करो तो यही चीज़ पूर जाएगा, 2 3 6 6 7 42, तो माइनस का 2ab पूर गया। तो a² प्लस b² माइनस 2ab, तो मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि हम लोग को सूत्र पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर ही बराबर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। अब सवाल को इधर से दिया है तो हम लोग इधर चीज़ को पुरा दें। तो आज हम लोग देख लिए टोटल 6 नंबर तक सवाल को। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है, इसमें टोटल 18 तक सवाल दिया है। तो आज हम लोग सवाल को यहीं तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7 नंबर से सवाल का चर्चा करेंगे। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।